A thin smooth rod of length L and mass m is rotate freely with angular velocity omega naught about an axis perpendicular to the rod and passing through the center. एक रोड है ऐसे, इस रोड के सेंटर से पास करी और इसके परपेंडिकुलर है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। ठीक है जी, ओमेगा नॉट लिख दिया, इसका मतलब कांस्टेंट है। ये रोड ऐसे एक्सिस ऐसे पास करी, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। टू बीड्स, बीड्स का मतलब लकड़ी के ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, ऑफ मास एंड नेग्लिजिबल साइज आर एट द सेंटर ऑफ द रोड। इनिशियली यहाँ पे रखे हुए थे सेंटर ऑफ द रोड। Two beads of mass and negligible size at the center of the road initially. The beads are free to side along the road. Free to side along the road. The angular speed of the system when the bead reach the opposite end of the road. अब ये चलना शुरू हो गया, एक इधर जा रहा है v की वेलोसिटी से और एक इधर जा रहा है। जब फाइनली ये कह रहा है कि यहाँ पे जब ये एक बीड यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे होगा तो इनकी फाइनल ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। तो यहाँ पे L इनिशियल इक्वल टू क्या ले सकते हैं, L फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे अगर लिखे हैं इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम रोड का क्या हो जाएगा, I इंटू में ओमेगा नोड, I इंटू में ओमेगा नोड प्लस ये तो इसी एक्सिस के बाद तो I की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। I इंटू ओमेगा होता है, तो इसी एक्सिस पे यहाँ पे सेंटर में रखे हैं नेग्लिजिबल मास है, बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो एम आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सेस में ही मिले हुए हैं, ये सोचो आप। तो आई की वैल्यू जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम इनका जीरो इक्वल टू फाइनल ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे। तो इस केस में v की वेलोसिटी स्पेस में मूव कर रहे हैं तो इसका एंगल आई की वैल्यू, आई मोमेंटम ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस में इस ब्लॉक का हो जाएगा एम एल बाई 2 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 4 इंटू में 2 कर दो, इसका भी यही होगा इस एक्सिस के अबाउट, इंटू में कॉमन ओमेगा, तो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नोड इक्वल टू जा जाएगा आपके पास 2, तो एलसीएम ले लो 12, तो एम एल स्क्वायर प्लस में 6 एम एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा, तो यहाँ से एम एल स्क्वायर बाय में 12 इंटू ओमेगा नोड इक्वल टू 7 एम एल स्क्वायर बाय में 12। मास इसका कैपिटल एम है भाई, ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ये कैपिटल एम है और ये भी कैपिटल एम है, तो आएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस में एम स्मॉल एम एल स्क्वायर बाय में 2, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 6, ये भी 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास कैपिटल एम बाय 6 ओमेगा नोड इक्वल टू एम बाय में 6 प्लस स्मॉल एम बाय एम इंटू में क्या है ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें कैपिटल एम ओमेगा नोड डिवाइड बाय 6 इक्वल टू आएगा 6 एलसीएम, तो m प्लस में 6 स्मॉल m इंटू में ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये 6 से 6 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू m इंटू ओमेगा नोड बाय में कैपिटल M प्लस में 6m, ये आपके पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू m इंटू ओमेगा नोड m प्लस में 6m, तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।